लो अब जाओ, बस हो गया ना। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मोहम्मद फैसल अपनी नई वीडियो के साथ अपने चैनल हरकत में है बरकत में आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर और मेरे साथ मोहम्मद ताहिर खान। अस्सलाम वालेकुम। मैं बच्चों के अंदर घिरा हुआ हूँ इस वक्त, हाइलाइट्स ऑफ लाइफ के साथ हाजिर। हाँ जी, क्या? क्या सूरत हाल है भाई? जिस टेस्ट मैच को हम इंतहाई आप समझ लो कि लीस्ट इंटरेस्टेड और बोरिंग समझ रहे थे, वही सबसे इंटरेस्टिंग हो गया। हाँ, मैंने कहा था ना आपको कि ये अभी टेस्ट मैच जो है ना, ये पूरी तरह खत्म नहीं हुआ, क्योंकि अगर हारना होता है ना और जीतना भी होता है हम्म। तो उसकी निशानदेहियां होती हैं। विकेटें फौरन से गिर जाना, हम्म। उसकी सबसे इम्पोर्टेंट निशानी यही होती है कि विकेटें गिरनी शुरू हो जाए अचानक से। नहीं, मैं तो बात कर रहा और हूँ उसको वेस्ट इंडीज और बांग्लादेश के टेस्ट मैच की। हाँ, मैं उसी की क्या तो चीज बात आ कर रहा गई हूँ। वो? एक 110 में 110 पे 3 थे, अगर 4-5 गिर गए होते ना तो मैच एक तरफ हो जाता। 110 पे 3 थे, लटका हुआ था मैच, और विकेट और बेहतर हो गई मुझे तो लग रहा काइल मायर्स क्या चीज आ गया है वो? है। हाँ, बस वो वन ऑफ तो नहीं कहेंगे, लेकिन फिर भी आप थोड़े से वेस्ट इंडीज की विकेटें अगर आप कभी ऑब्वियसली देखी होंगी, उनके भी बाउंस कुछ ऐसी होते हैं, भाई स्पिन नहीं लेती इतना, लेकिन हम्म। बाउंस तो ऐसी लो बाउंस की विकेटें होती हैं। हम्म। लेकिन उसने अप्लाई किया, 200 रन मजाक नहीं होते पांचवें दिन, हाँ, चौथी इनिंग कैसी भी कोई विकेट नहीं हो, होता। 200 रन मजाक नहीं होते। हाँ, 200 रन, चौथी इनिंग, पांचवा दिन, और अवे खेल और रहे हैं आप। अभी खेल रहे हैं, ये सब चीजें काउंट कर रही हैं, बहुत हाँ, इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत ही पाकि साउथ अफ्रीका को हिंट दे दी है उन्होंने। कल आज इन्होंने चेस किया, कल साउथ अफ्रीका चेस कर लेगा। साउथ अफ्रीका ये वैसे उनके इरादे मुझे ठीक नहीं लग रहे हैं, क्योंकि जिस तरह वो हाँ, खोल के एशिया, खेल रहे हैं, अगर पहले सेशन में 60-70 बना गए तो अगले 2 सेशन में वो चेस कर सकते हैं। यार ये साउथ अफ्रीका, मैं तो चाहूंगा साउथ अफ्रीका जीत जाए। मिसबाह अपना आखिरी टेस्ट हार के जाए, लेकिन मैं ये भी चाहूंगा कि कोई, मतलब आप फाइट तो हो ना यार, पाकिस्तान को कुछ क्लोज मैच जीतने का भी तो मौका मिले। हाँ। जरूरी थोड़ी कि वन ऑफ बिल्कुल ही मतलब ऐसा जीत जाए, बिल्कुल वन साइडेड ऐसा नहीं जीतना। कम हाँ। से कम 40-45 की वो हो, पार्टनरशिप और हो, उसके बाद बाबर आजम की कप्तानी थोड़ी सी आगे आए कि हाँ। किस तरीके से कप्तानी करनी है। मैं तो सिचुएशनल बेस्ड आदमी हूँ, मैं तो सिचुएशंस क्रिएट करना चाहता हूँ। इंटरनेशनल मैच में सिचुएशन जो सीखने का मौका है वो किसी और में नहीं मिलेगा। बिल्कुल। ये या बैकयार्ड में या फर्स्ट क्लास गेम में आप नहीं इम्प्लीमेंट। इंटरनेशनल गेम दुनिया भर का मीडिया फॉलो कर रहा है, 370 रन चेस करने, बिल्कुल। बस 127 पे एक है, मजा आ जाएगा कल तो। अगर पहला सेशन अच्छा चला गया ना साउथ अफ्रीका का, तो हाँ। फिर वो चेस करने जाएंगे, क्योंकि डिकॉक भी है, 23 रन बनाता है। हाँ। और बहरहाल आज के गेम में जो है ना, हम तारीफ करेंगे, बिल्कुल तारीफ करेंगे रिजवान की, जिस तरह उसने फंस के इनिंग खेली है और सेंचुरी बनाई है। टारगेट को वहां तक पहुंचा दिया कि आप समझ लें कि साउथ अफ्रीका के लिए मुश्किल है, आसान नहीं है। और ये साथ भी में जो है वो ये नुमान तीनों, अली की तारीफ की जाए कि हाँ, भाई ये चीजें जो टेल अंडर से हमारे एक्सपेक्टेड होती थी कि वो कम से कम आके अपनी विकेट थ्रो ना करें, टिके रहें हम्म। विकेट पे। तो टिकट रहने का फायदा क्या हुआ कि जी 45 रन बना गया वो, जो हमारे कई बैट्समैनों से ज्यादा है। भाई ये सब एक्सपीरियंस है, ये सब अच्छा एक्सपीरियंस भी नहीं है। मैं तो इस तरह से देखता हूँ कि आप गए हो बल्ला लेके, विकेट पे आप खड़े हुए हो, दिमाग आपने चलाना है, रन आपने बनाने, सब कुछ आपकी अपना पर्सनल वो है, सारा हम्म। कुछ। हाँ। कोई आके मिसबाह या वकार यूनुस कोई बीच में आके आपको नहीं बताएगा ऐसी बॉलिंग करनी है, ऐसी बैटिंग करनी है, हाँ। या इस तरह जिम्मेदारी लेनी है। 100 रन की पार्टनरशिप बना गया वो यार, और क्या चाहिए आपको भाई। बिल्कुल। बिल्कुल। पाकिस्तान के पास जो इस वक्त हारने की वजूहत है, उनमें सबसे बड़ी वजह यही है कि पाकिस्तान, पहले याद ही होगा यार आपको, कोई पुरानी बात नहीं है, मोइन खान आ जाते थे, उसके बाद अजहर महमूद, राशिद लतीफ, वो अब्दुल रजाक, सकलैन तक बैटिंग करता था, वसीम अकरम खुद बैटिंग करते थे। तो हम्म। हमारा तो एक कोर कोर डेवलप था कि भाई ये कोर है, इसमें रन बना, ये रन बनाएंगे, 70-80 भी बनाए जाते थे वनडे में। और हम्म। टेस्ट में अगर ऐसी बना जाए, मोइन 30-40 कर जाए जल्दी जल्दी, मुश्ताक रन बना दे, सकलैन विकेट पे खड़ा रहे, वसीम अकरम रन बना दे, तो हमने तो, आपको याद ही होगा 2000 वाली जो ओडीआई सीरीज थी, वो जो कार्ल्टन यूनाइटेड ऑस्ट्रेलिया में, हाँ। दो लगातार मैच, दो लगातार दिन हम जीते थे ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के खिलाफ। और सकलैन ये तो मुश्ताक और वकार यूनुस ने जिताए थे। हाँ जी,
तो आप ओवरऑल अच्छा ये भी जरूरी है कि सिर्फ आप जैसे नुमान अली है वो सिर्फ बॉलिंग कर रहा है, हम्म लेकिन देखें उसने हम्म अपने आप को कैसे उठाया हम्म, कि यार सिचुएशन है, मैं रन बना सकता हूँ, इवॉल्व मतलब बैटिंग में भी इवॉल्व हो सकता हूँ, हो गया। हाँ हाँ ये तो हसन अली को भी सबक सीखना चाहिए, मौके नहीं मिलते इस तरह के दोबारा के, आप 250 रन पहले ही ऊपर हैं, 200 रन 230-40 270 रन तकरीबन ऊपर है। अब आप जो है वो दोबारा इस तरह की सिचुएशन नहीं मिलेगी आपको इतने आसानी से कि आप हाँ 250 रन किसी टीम के खिलाफ जो है वो आप यूटिलाइज करो, जो मौका मिल जाए इंटरनेशनल क्रिकेट भाई उसे गोल्डन चांस समझो, हाँ यूटिलाइज करो। टाइम बिल्कुल का कोई मसला नहीं था, हाँ 14 दिन था। ये हम्म सब चीजें आहिस्ता आहिस्ता आती हैं। नुमान अली वाकई तारीफ करनी पड़ेगी। हाँ और रिजवान को तो मैं कह रहा हूँ कि रिजवान को आप टेस्ट में फिक्सर बना दें, हम्म पाकिस्तान की कोर जो है ना तो उसमें रिजवान को बना दें, वनडे और T20 के लिए ढूंढे, अब अगर नहीं सरफराज को खिलाना हम्म तो कोई और ढूंढे नहीं। बल्कि भाई इसको रिजवान के इसको हिसाब कम से से कम ट्राई नहीं करें जो टी बैटिंग वो ट्वेंटी कर रहा है, ही कैन प्ले एज ए स्पेशलिस्ट बैट्समैन। आप हाँ अपने लेकिन मैं विकेट कीपर का लोड जो है ना वो जरूरत पड़ने पे आप कम कर दें, हटा दें, क्योंकि यार ये जितना लोड उस पे पड़ेगा ना, अभी तो वो क्योंकि जाहिर सी बात है अपनी जगह को सीमेंट करने में लगा हुआ है, लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता प्रेशर पड़ना शुरू होगा, बॉडी उसकी जो है वो जब जवाब देने लगेगी, तो डाउट यही है कि 1-2 साल के अंदर जो है कोलैप्स ना कर जाए। इसलिए अगर आप यार चाहते हैं आप कि इतना आप कह लें ना ग्रिटी किस्म का बैट्समैन जो है वो ज्यादा अरसे आपके साथ खेले, तो आप उसको रेस्ट भी दें और उसको ग्लव वर्क से रिलीव भी करें। वो फील्डर बहुत अच्छा है, कहीं भी फील्ड कर सकता है। यार पाकिस्तान है ना, ये मसला ही है करंट मैनेजमेंट। आप फिर वही हम दोनों एक दूसरा सर नोचेंगे, हम्म करंट मैनेजमेंट इतना सोचते ही नहीं है वो। हम्म एक तो लिमिटेड अपॉर्चुनिटी देते हैं, हाँ मतलब इतनी डरी धमकी अपॉर्चुनिटी मिलती है कि अब नहीं खेलोगे तो निकल जाओगे, अब नहीं खेलोगे तो निकल जाओगे। हाँ अब आपने एक प्रोस्पेक्ट था उसको थोड़ा सा आपने नेक्स्ट लेवल पे लेके चले गए, हम्म अब आप उसको फ्री हैंड दो। हम्म फ्री हैंड किस तरह दो कि यार तुम अपनी मर्जी से फैसला करो। आप हम्म उसको अभी देखें, मैं आपकी सजेशन सही है लेकिन मैं हक में नहीं हूं कि उसको एज अ बैट्समैन खिलाएं। क्यों नहीं खिलाएं अभी? किसी को भी ये पक्का नहीं होना चाहिए कि मेरी जगह पक्की है टीम, जब तक आप 7वें नंबर पे। हम्म हाँ, अगर आप टीम को इतना कंट्रीब्यूट करके ऊपर ला सकते हो रैंकिंग में तो आप पक्के हो, हम्म आपको किसी को कोई आपको छेड़ेगा नहीं। लेकिन आप 7 नंबर की टीम में चेंजेस करनी चाहिए, जहां जो मौका मिले आपको चेंज कर दो। आप कोई ऐसे डरने की बात नहीं, आपके पास हारने के लिए कुछ है नहीं। बांग्लादेश बिल्कुल वेस्ट इंडीज रह गए आपके हारने के लिए, हम्म और एक अफगानिस्तान रह गया पीछे हारने के लिए, इसके अलावा पीछे कुछ है नहीं हारने। आपको फैसले तो करने पड़ेंगे, सख्त फैसले बुरे लगेंगे वक्ती तौर पे, हम्म लेकिन आपको फ्यूचर में फायदा देंगे। लेकिन हम्म हमारे पास अभी सबसे बड़ा मसला यही है, फहीम अशरफ ने थोड़ा बहुत परफॉर्म कर दिया आखिरी 10 इनिंग में, कंसिस्टेंसी का फर्क है। हम्म ओपनर्स हो चाहे मिडिल ऑर्डर हो, अजहर अली सीधी सीधी गेंदे पैड पे खा रहे हैं 84-85 टेस्ट मैच के बाद। बाबर आजम को थोड़ा वर्क करना पड़ेगा, अभी दे देता हूं मैं टाइम, क्योंकि उसने बाकी जगह पे ऐसी स्कोरिंग की है कि आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। 87 टेस्ट खेलने के बाद वो सीधी बॉल पे आउट होगा तो मैं उसको क्रिटिसाइज करूंगा, या 40-50 टेस्ट मैच खेलने के बाद भी हम्म अगर वो सीधी बॉल पे आउट होता है। मुझे बैद नहीं है कुछ अजहर अली से कि वो किसी वक्त भी आउट हो जाए, तो मैंने कल ही सोच लिया था कि उसके बारे में तो बात ही नहीं करनी। मैंने अब सोच लिया किसी प्रोग्राम में अजहर अली के खिलाफ बात नहीं करनी, क्योंकि वो अब निकल चुका है उससे स्पेस से। इससे अच्छा तो यानी ये असद शफीक पे काम कर लेगा। आपने उनकी तरह जो है अजहर अली को मुकद्दस गाय डिक्लेयर कर दिया है जिसके ऊपर कोई बात नहीं हो सकती। बिल्कुल भाई, वो भाई है, उसका पेट इतना निकला हुआ है लेकिन वो भाई। ठीक है। अच्छा भाई अब बहरहाल ये सारी बातें अपनी जगह, वेस्ट इंडीज ने 395 चेज कर लिया, मेरे दिमाग में घुसा हुआ है 370 का टारगेट। वैसे कल मजा आया अगर साउथ अफ्रीका चेस कर जाए। अगर मिसबा आज हंस रहा था, मुझे नफरत हो रही थी, चिढ़ हो रही थी, मुझे मिजाज हंस रहा था। नुमान अली ने जब ओवरलैप वो करा ना, हाँ रैंप मारा, हाँ तो मुझे हंसी उसकी नजर आई। अभी मैंने कहा हंस क्यों रहा है भाई, पाकिस्तान 7वें नंबर पे है। अच्छा भाई, इंडिया और इंग्लैंड के टेस्ट मैच की भी बात हो जाए 2 मिनट। हाँ बिल्कुल हो जाए। इंग्लैंड ने तो भाई मुश्किल डाल दी है इंडिया को। हाँ, रन तो आप गली की क्रिकेट में भी ज्यादा बना ले तो आप भारी हो जाते। ये तो इंटरनेशनल है, टेस्ट है। रन बहुत इंपॉर्टेंट है, 700-600 रन है यार, 578 रन को मजाक थोड़ी। तो अभी भाई ये लेकिन अगर मैं 4 विकेटें उन्होंने फॉलो ऑन के अंदर गिरा दी तो वो दोबारा बैटिंग करा देंगे उनको। मेरे ख्याल से रूट ने सोचा यही है कि एक ही दफा खेलना है बस, वो इंडियन अप्रोच लेके आया था, मैंने आपको पहले दिन ही बताया था।
वो सोच के आया था कि डिक्लेयर विक्लेयर का कोई सीन नहीं है, खेलते रहो खेलते रहो। वो नहीं बोलते कोई मूवी थी या उसमें बोलता है जाते जाओ, ये कोई फनी ऐड है क्या है, जाते जाओ जाते, बस जाता रहा 578 रन बना दिए। लेकिन अब मुझे लगता है थोड़ी सी विकेट पता नहीं सेकंड इनिंग में कैसी चलेगी कैसी नहीं चलेगी, लेकिन मुझे लगता है अगर कुछ भी क्रम्बल करा चौथे पांचवें दिन इंग्लैंड के चांसेस ज्यादा है, ये डॉम मैच बेस ड्रॉ भी हो सकता है। डॉम बेस की तारीफ करनी पड़ेगी। हाँ, वो जरूरी करनी पड़ेगी उसकी तारीफ। भाई एप्लीकेशन बहुत अच्छी है। इंग्लैंड जो है ना वो किसी भी खिलाड़ी को टेस्ट क्रिकेटर जब बनाता है जब उसके अंदर थोड़ा सा, एक तो या तो उसने स्कोर हैविली किया हुआ या उसने एक खास सिचुएशंस में परफॉर्म किया हुआ या उसने इतना मेटल शो किया हो किसी ऐसे काउंटी मैच में या चैंपियनशिप का फाइनल हो सेमीफाइनल हो कि उसकी वजह से उसको टेस्ट बर्थ मिले। वो किसी भी अरे गहरे नथु खैरे को टेस्ट मैच नहीं देते। पीएसएल वाले को कम टेस्ट नहीं से खिलाते वो। कम डॉम बेस ने पता है कितनी बॉलें की फर्स्ट क्लास में? कितनी? 6,500 बॉलें टेस्ट मैच खेलने से पहले। जब टेस्ट मैच खेलने आया था पहले। यानी आप कुछ भी हो, बंदा प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। आप करते हैं मेहनत, आप वेरिएशन सोचते हैं, आप अगर किसी टीम का प्लान होता है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आपके पास दिमाग भी होना चाहिए ना। स्किल अपनी जगह होती है, दिमाग भी होना चाहिए। इंग्लैंड टेस्ट कैप जब ही देता है जब उसको लगता है कि ये हमारी जो मतलब हम जो करने जा रहे हैं उसमें हमारी हेल्प करेगा, वरना नहीं देते वो टेस्ट कैप। अच्छा वरना ये तो बताएं कि अब शादाब खान ने कितनी बॉलें कराई थी पहले टेस्ट खेलने से पहले? मेरे ख्याल से कोई 200 भी नहीं कराई क्योंकि ये तो T20 की बेस पे दे रहे हैं ना, हमारी सिलेक्शन का कोई क्राइटेरिया थोड़ी है यार। हम तो अपने आप को बिला वजह में खून खुश करते रहते हैं। असल में जो प्रोफेशनलिज्म जो दिखा रही हैं वो टीम्स दिखा रही हैं, वो चारों जो ऊपर है वो हाँ इसीलिए दिखा रही है कि वो किसी भी वॉशिंगटन सुंदर हो, शारदा ठाकुर हो, शुभमन गिल हो, किसी को भी नहीं खिलाते वो जब तक पीछे से कुछ हो ना उसके पीछे उसके पास। या वही जो मैंने अभी रिपीट करूंगा, कोई ऐसा मौका हो जिसपे वो परफॉर्म कर चुका हो या कोई ऐसी क्रंच सिचुएशन। अब ग्रांट एलियट की इनिंग आपको याद है जो सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेली थी? सही है, वो अपने कैरियर के एंड पे खेली थी उसने, उसका कोई ऐसा खास कैरियर नहीं था। लेकिन इंडिया या साउथ अफ्रीका या ऐसी साउथ अफ्रीका बोल रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, ये लोग उस वक्त खेलते हैं, ये लोग उस वक्त इनिंग खेलते हैं जब उनका कैरियर का स्टार्ट होता है। ऐसा नहीं होता कि उनके कैरियर एंड होने वाले। या आप देखिएगा, आप देखें अभी एक बैट्समैन है, मुझे नाम उसका याद नहीं है, उसने काउंटी चैंपियनशिप में 157 बॉलों में 200 कुछ रन बना दिए थे वनडे मैच में। काउंटी नहीं था, वनडे कप था। सही है, उसको फौरन से उन्होंने लायंस में सिलेक्ट कर लिया। अब वो लायंस जाके खेलेगा, 15-20 टूर करके आएगा इधर उधर के, फिर देखेंगे मेटल है नहीं है उसका, फिर उसको इवॉल्व करेंगे वनडे में। क्योंकि मॉर्गन ने तो जाना है इस वर्ल्ड कप नहीं तो अगले वर्ल्ड कप तक चले जाना है T20 के, तो वो अपनी पूरी प्लानिंग करके चल रहे हैं। वो तो नेक्स्ट लेवल बात है। हम तो टेस्ट मैचेस पे आ जाए। साउथ अफ्रीका फिफ्थ, अभी भी मैं साउथ अफ्रीका को 40% में फेवर में दे रहा हूँ, 60% पाकिस्तान के हाथ में, क्योंकि 5वां दिन होगा, हो सकता है ऊपर से कुछ नाजिल हो जाए और विकेट गिरना शुरू हो जाए। लेकिन इंडिया और इंग्लैंड का टेस्ट मैच में अभी भी कह रहा हूँ तकरीबन 30% चांस है ड्रॉ, क्योंकि मैं 3 दिन इंडिया तो को हो अभी गए। भी होम ग्राउंड पे 30% दे रहा हूँ। 40% साउथ इंग्लैंड के पास चांस है, 30% ड्रॉ, ये है पूरा 100%। और वहां 40-60 है, कोई ड्रॉ का सीन नहीं है। हाँ वो कोई ड्रॉ नहीं। हाँ वो पक्का होगा। और वो मैं नहीं, मतलब क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, मुझे लग रहा है बाबर आजम के फैंस जो है वो नाराज हो, लेकिन क्रिकेट के पॉइंट से बात करूं तो कप्तानी सीखता है बंदा, हाँ गलत फैसले बिल्कुल। और लेता है क्या। तो सही फैसले लेगा ना हाँ यार, और ये सीखने का टाइम है। उन बॉलर्स के ऊपर प्रेशर आता है जो आम जनी अब जिन बॉलर्स ने पिछले टेस्ट मैच में परफॉर्म नहीं किया था और पाकिस्तान टेस्ट मैच जीत गया, उन पे प्रेशर आता है कि भाई अब आपने हाँ, करना है परफॉर्म। पिछला टेस्ट तो यासिर चाइना शाह और भी, नोमान अली ने जिता दिया, अब चाइना आपकी के बारी लिए है, आप जिताइए। मैक्सिमम परफॉर्म करना था। हाँ जी, हसन अली ने ले ली ना 5 विकेटें। हाँ चौथी इनिंग है, यासिर शाह को एक दफा फिर शो करना पड़ेगा कि भाई मैं अपनी कंडीशनल बॉलर ही बन गया हूँ, लेकिन मैं कंडीशन जहाँ फेवर करेगी मैं वहाँ विकेटें लूंगा।
हाँ ओमान अली, ये सब, ये चारों मिलके अगर मैं कहता हूँ ज्यादा परेशान नहीं करें, ये विकेटों के दरमियान भी गेंद करें ना थोड़ी सी, हम्म तो चांसेस बहुत ब्राइट है। 40-60 अभी भी, हम्म ड्रॉ नो नो ड्रॉ। ड्रॉ तो ऑप्शन ही नहीं है। ड्रॉ चलिए ऑप्शन यहीं नहीं तक है। रखते हैं, हाँ जी बिल्कुल। फिर इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए बिल्कुल बिल्कुल। इजाजत। दोनों हाँ चैनल्स जी। को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस हम्म, कीजिए, और हमारी इसी तरह की आप कह लें पकाऊ बातें आप सुनते रहिए। पकाऊ अल्लाह बातें हाफिज। सुनते रहिए। हाँ। हाँ जी, सुबह में मिलेंगे इंशाल्लाह कल। बाय बाय।